नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले एक विषय बोतल के जिन्न की तरह वापस बाहर निकल कर आ गया है। वो विषय है अल्पमत में सरकार का, क्योंकि चुनाव से पहले भी इस विषय को खूब जोर शोर से उठाया गया था। उसके बाद सब चुनाव में बिजी हो गए तो ये मामला ठंडा पड़ गया। अब एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार अल्पमत में है। बीजेपी ने चुनौती देकर कहा कि आप अपने ही पूरे 30 इकट्ठे करके दिखा दीजिए तो मान जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक बैठक हुई थी उसमें, क्योंकि अब कांग्रेस के 29 विधायक हैं, वरुण मुलाना सांसद बन गए हैं तो अब संख्या 29 रह गई है। वहां 27 विधायक पहुंचे थे, 2 विधायक नहीं पहुंचे थे, एक किरण चौधरी, एक रेणु बाला। अब सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और ये जो बीजेपी ने चैलेंज किया पलटकर कि आप अपने ही 30 इकट्ठे करके दिखा दीजिए, आंकड़ों के नंबर गेम में बीजेपी कहां खड़ी है। जेजेपी जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रही है, जिस तरीके से उनका कुनबा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या कुछ करेंगे। और ये जो एक बार फिर से अल्पमत की बात और चैलेंज की बात सामने आ रही है, इसका कोई नतीजा निकलेगा क्या, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, हरियाणा का सियासी समीकरण बदल गया। चुनाव में दमदार परफॉर्म करने वाली कांग्रेस अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को विधानसभा में पटखनी देने की स्ट्रैटेजी बना रही है। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर चुके हैं। हमने तो डिसोल्यूशन हाउस की कर रखी है, इमीडिएट इलेक्शन की कर रखी है। अब गवर्नर साहब पे है। अभी मैं बयान पढ़ रहा था, किसी का आया था कि भाई अगर वो है तो अपोजिशन शुड परेड बिफोर द गवर्नर। व्हाई अपोजिशन? गवर्नमेंट शुड परेड द मेजॉरिटी बिफोर द गवर्नर। ये हमने नहीं कहा, आप उनकी देखो, जो एमपी थे, उम्मीदवार थे, उनने कहा 400 पार चाहिए हमारे को, संविधान में हमने तब्दीली करनी है। उनके बयान पे कहा था हमने, हाँ जो भी है उनके बयान थे। हमारा पैमाना वही रहेगा जो लोकसभा में था, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दी जाएगी हमारी पार्टी। कांग्रेस के इस दावे में दम भी दिखता है। दरअसल हरियाणा के सियासी आंकड़े चुनावी बयार में बदल गए। 90 सीटें घटकर 87 पहुंच गई और अब बहुमत का आंकड़ा 44 बन गया, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के पास 43 विधायकों का ही समर्थन है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुटता दिखाता है तो नायब सरकार खतरे में आ सकती है। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस आस में सरकार को गिराने का दम दिखाते नजर आ रहे हैं। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो बीजेपी के पास 41 विधायक है। इसके अलावा उन्हें हलोपा विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन मिला है। इन्हें मिलाकर बीजेपी के पास 43 विधायक हैं। वहीं विपक्ष में बीजेपी से एक ज्यादा यानी कि 44 विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10, निर्दलीय 4 और एक इनेलो के विधायक शामिल हैं। अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं तो फिर सरकार अल्पमत में आ सकती है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा के सियासी समीकरण को सरकार को लेकर तकरार सीधी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव भी अब दूर नहीं। ऐसे में सियासी उठापटक विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगी, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे, केवल ढींगरा जी कांग्रेस से और प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हैं। जननायक जनता पार्टी से हमने आमंत्रित किया था, लेकिन फिलहाल वो जुड़े नहीं है। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, शुरुआत आपसे करूंगा। आपकी सरकार अल्पमत में है, ये दावा किया जा रहा है, नंबर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर जेजेपी में, जैसे उन्होंने अपने 2 विधायकों के लिए कहा कि उनकी सदस्यता भंग कर दी जाए, मतलब अभी अगर मगर का खेल बाकी है, लेकिन दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं कि आपकी सरकार अल्पमत में है। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके साथ साथ हमारे उनको और दर्शकों को मेरी नमस्ते। देखिए, मैं बड़ा हैरान था आज से 10 साल पहले जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तो केवल ढींगरा जी की जो पार्टी थी उसके विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे 2014 में। और वो पहला ही जो हमारा सेशन था उसमें वो कहते थे अनुभवहीन है, अनुभवहीन है, अनुभवहीन है। बाद में जाकर जिसके बारे में अनुभवहीन कहते थे वो हरियाणा के महानतम मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल जी के बारे में बोलते थे। मैं हैरान ये हूँ, 10 साल ये सत्ता में रहकर, मुख्यमंत्री रहकर रहे, उसके बाद 10 साल के करीब हो गए जनता को इनको नकारते हुए, ये विपक्ष में बैठे हुए। इसके बाद भी इनको ये नहीं पता
ये कहते हैं क्योंकि हमने हमें रात को सपना आया और अगले दिन सुबह होकर हम अल्पमत चिल्लाने लग गए, तो इसलिए जाकर बीजेपी परेड करवाए। अरे भाई, ऑनर्स किसके पास है? अब तक आप ढंग से जो है, अब तक ढंग से अपने सेक्रेटरी के नाम से तो लेटर लिखकर इन्होंने गवर्नर साहब को दिया हुआ है। और मैं तो वरुण जी सच में जो है, मैं इस बार कह ही देता हूँ, मैं हमारे जो सामने पत्रकार बैठे होते हैं, जो इन ऐसे महाशयों के सामने बैठते हैं, वो सवाल क्यों नहीं पूछते इनसे? अगर आप सीरियस हैं, अगर आप केवल मीडिया के अंदर और शाम को जो है वरुण जी डिबेट रख लें, केवल यहीं तक मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा वास्तव में सीरियस है तो जो जो काम करने के हैं वो करो ना भाई, अपनी परेड करवाओ। और ऐसा नहीं कि परेड हुई नहीं, कांग्रेस के राज्यपाल हुआ करते थे सैयद सिबते रजा, झारखंड के गवर्नर रहे हैं। अरे हम उनके सामने परेड नहीं करवाई थी, हमने टेंट तंबू गाड़ कर बैठ गए थे, रोज मीडिया को सुबह और शाम रोज गिनवाते थे। देखो 1 2 3 5 7 41 रोज गिनवाया करते थे। अगले इतने ढीठ थे, उसके बाद स्वर्गवासी, मैं उनके बारे में नहीं गलत कहना चाहता, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उनके ऊपर क्या टिप्पणी की थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चाहते हैं कि इनको घर बैठे जो है, इनको जो रात को सपना आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उस सपने को जो है पूरा जो है आकर गवर्नर साहब कर दे। अरे साहब, चिट्ठी के ऊपर, लेटर के ऊपर साइन भी नहीं की अब तक, और परेड करवानी चाहिए। अगर वास्तव में तुम्हारे पास विधायक है तो परेड करवाओ, नहीं तो ड्रामेबाजी बंद करो। हम क्यों परेड करवाएंगे? मैं बड़े आशान्वित था कि जब भूपेंद्र हुड्डा ने ये बेतुकी बात कही कि क्योंकि मैं दावा कर रहा हूं कि बीजेपी अल्पमत में है, इसलिए बीजेपी वाले परेड करवाए। मुझे लगा कि कोई ना कोई पत्रकार जरूर हिम्मत करके पूछेगा, अरे भाई, दावा आप कर रहे हो, उसके लिए अपने पैरों पर खड़े होकर, तो अपनी लेग्स पर खड़े होकर तो दावा करोगे। लेकिन असल मामला क्या है? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टेस्ट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर परेड करवाने पर आ गए ना वरुण जी, जिस प्रकार आप तो केवल जेजेपी के पर कहते हैं, और मैं इसलिए भी हैरान था कि आपने फट से जो है 4 निर्दलीय कांग्रेस के खाते में लगा दिए, 10 के 10 जेजेपी वाले लगा पड़ेंगे भाई। सर क्यों लगा रहे हैं आप? क्यों लगा रहे हैं? जब आकर निर्दलीय और जो लोग हैं जो अपने आप बोल रहे हैं, जेजेपी के लोग खुले तौर पर भाजपा के, तो जेजेपी के भी विपक्षी खाते में नहीं है ना, नहीं है। एक मिनट, वो पहली बात तो ये, जेजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही खेमे में खुद को देखना नहीं पसंद करती। पहली बात तो ये, दोनों से जब आपने पूछा, वो कहते हैं अगर वो शुरू करेंगे तो, दूसरा कहते हैं अगर वो शुरू करेंगे तो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो अगर एक मुश्त होते भी वो लोग, तब भी आप लगा देते। हम जानते नहीं है कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा नहीं कि किसके लिए प्रचार किया। और अब मैं और अगली बात कहना चाह रहा हूँ, आपने निर्दलीय पता नहीं 4 कैसे कांग्रेस के खाते में जोड़ दिए, जबकि मैं ये जानता हूं। अच्छा, आप ये मान सकते हैं कि जेजेपी और इनेलो एक ही खेमे में खड़ी रहेगी? अच्छा, और ये दोनों मिलकर कांग्रेस, इनेलो आपके लिए वोट करेगी क्या? लिख दी ना उन्होंने चिट्ठी, आज तक तो किया है, आज तक तो किया भाई। अच्छा, और सुनो, मतलब जेजेपी और इनेलो मिलकर एक जगह वोट करेंगे, चलो अच्छा ये भी हो जाए। लेकिन क्या जेजेपी के कहने से वो जो 2 लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ दोनों विधायकों के, आपने खूब उनके इंटरव्यू तक लगाए, अपनी टीवी पर सुना है हम लोगों को, वो लोग जो हमारे लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, वो खुद अपना वोट नहीं हमें देंगे। चलिए ठीक है। और उसके बाद जाके ये टेस्ट जो है ना वरुण जी, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ये टेस्ट असल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है कि देखो जैसे कैसे जनता ने उनको 30-31 दे दिए थे, वो आज तक 30-31 एक जगह वोट नहीं किया आज तक, जितनी बार वोटिंग हुई। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2014 से उठा लो, कांग्रेस के जितने विधायक हैं उन्होंने आज तक एक साथ वोट ही नहीं किया कभी। हर बार जो है नई बात निकल कर आई है। रात भर बैठकर मैं और वरुण जी आप डिबेट करेंगे, और फिर जब चुनाव का नतीजा आएगा फिर उसके बाद ये चिल्लाएंगे। अच्छा, अब तो ईवीएम खराब का भी रोना बंद कर दिया। ठीक है ना, अब बहुत सारी चीजें आप ले रुक जाइए। केवल ढींगरा जी, आप छोड़ दीजिए जेजेपी, इंडिपेंडेंट, अभय चौटाला, वो चुनौती देते हैं कि आप अपने 29 इकट्ठे करके दिखा दीजिए एक साथ। वरुण जी, सवाल ये है कि हुड्डा साहब सीएलपी लीडर है जी, और हुड्डा साहब की तरफ से लेटर ऑलरेडी गवर्नर साहब को जा चुका है। बिल्कुल। और दूसरी और बताता हूँ, 10 जेजेपी के लोग जो है उनका भी गवर्नर साहब को लेटर जा चुका है। वो लेटर मेरे पास भी है, मैं बता देता हूँ आपको। जेजेपी के 10 लोगों का मत बोलिए, वो 10 का है ना? नहीं, उनके नेता ने भेजा था। 10 7 कहाँ है? नहीं, मैंने देखो, पार्टी का जो हेड होता है उसकी तरफ से गया। मैं तो पहले ही अभी बोल रहा हूँ जेजेपी ने भेज रखा, मैंने एमएलए का तो जिक्र नहीं किया। आपने 10 लोग कहा ना, इसलिए मैंने कहा बस।
नहीं, आप एक मिनट ना, मैं मेरी आकलन पूरा होने दीजिए, फिर आपको समझ में बोलिए सर, आएगी ना बोलिए। बात। 30 कांग्रेस के, 10 जेजेपी के, 3 कांग्रेस के 29 इंडिपेंडेंट, भाई साहब, एक सॉरी अभय सॉरी चौटाला। सॉरी, 29 सुन लीजिए ना, कांग्रेस। पहले ये पूरा सुने आंकड़ों ना, में ऐसा ऐसा पहले कर पूरा सुने, अब मैं पहले आपकी बात पहले क्लियर कर दूंगा जो अरे आप नहीं, बोलना प्लीज चाहते हैं। प्लीज, 50 होता केवल है। ढींगरा जी बोलेंगे भाई, और कोई नहीं बोलेगा। प्रोफेसर साहब अच्छा प्लीज 50, इनको प्लीज कहो 50 बोले और उसके बाद रुक बात जाइए करिए प्लीज। आप। नहीं नहीं नहीं, फिर उसके केवल बाद ढींगरा जी बोलेंगे, सिर्फ ढींगरा जी बोलेंगे अभी। चलो केवल ढींगरा ढींगरा जी जी। 29 है आपके, वरुण मुलाना जीत गए अब। आप मालूम है उन्होंने अभी रिजाइन नहीं दिया, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, अभी रिजाइन देंगे तो 29 हो जाएंगे ना। ठीक है, जो चलो। लेटर ऑलरेडी दिया उसका जिक्र कर रहा हूं मैं। आप पहले सुनिए, उसको माइनस करके भी हम प्लस में ही है, मैं बता रहा हूं ना आपको। क्योंकि आप बोलिए जो जो लेटर दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 30 हमारी तरफ से गए, 3 इंडिपेंडेंट गए, वो उन्होंने भी लेटर दे दिया। 10 जेजेपी ने दे दिया, एक अभय चौटाला जी ने दे दिया, एक बलराज कुंडू जी ने दे दिया। ये हो गए मिलके 45। और इनके पास थे 40 के बाद एक गोपाल कांडा जी और एक नयनपाल रावत, हो गए 42। अब इनका एक नायब सिंह सैनी जीत करके आ गए, अभी उनकी उनकी परेड में लेंगे तो वो 43 हो जाते हैं, मान ली आपकी बात। और हमारे फिर भी 44 है, अगर एक माइनस कर दे तो तब भी हम 44 है, ये 43 है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मोई नहीं आकड़ी पई है, ये मोई नहीं है, ये आकड़ी पई है। इनका इनका काम ये है कि जो जो कहावत होती है ना कि हमें अपनी तो आकड़ दिखानी है, लेकिन अपने कम है वो नहीं दिखाने। हुड्डा साहब ने जो बात कही, मैं भी वो देसी बहुत आदमी हूँ सही ढींगरा कही। साहब, सारी कहावत आप सुनिए, समझता हुड्डा हूँ। साहब ने जो बात कही वो बहुत सही कही कि गवर्नर साहब के विवेक के ऊपर है। गवर्नर साहब ने इनकी परेड करानी है। आज इनकी परेड होती है तो इनके जो हैं वो आपको 42 दिखेंगे या 43 दिखेंगे। सीधी बात तो ये है, जब ये 43 है तो ये अल्पमत में है ना। और दूसरी बात एक मिनट रावल साहब, प्लीज प्लीज, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट ना। रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट। मुझे बता दीजिए, कॉमेडी शो है ना। आज तो वैसे ही 3 गेस्ट बैठे हैं और तीनों प्रबुद्ध, तीनों पार्टियों के प्रबुद्ध प्रवक्ता बैठे, मुझे लगता है बड़ा आनंद आना चाहिए। बस रुक जाइए। वरुण जी, अगर आप नहीं टोकोगे तो मैं हंसता रहूंगा। अगर नहीं देखिए, अच्छा हंसिए, मेरी डिबेट में जनरली सारे हंसते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी हंसता हूँ ना। सबसे ज्यादा तो मैं ही हंसता हूँ। रुकिए, अच्छा रुकिए, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज। ढींगरा साहब कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, अल्पमत में है ये। लेकिन सवाल ये है, जो मैंने कहावत बताई आपको, मोइनी आकड़ी पई है, तब भी इन्होंने यही काम करना है। असल में ये उल जुलूल बातें करते हैं, इनको उल जुलूल बातें छोड़ करके मुद्दे पे आना चाहिए। मुद्दा ये है कि ये अल्पमत में है, और ये अगर गवर्नर साहब परेड कराते हैं तो ये अल्पमत में है। इधर की बात उधर की बात, ये फलाना वोट पड़ जाएगी, ये फलानी वोट पड़ जाएगी, वो तो सवाल ही नहीं है ना। सवाल ये है कि इनके पास कितने, तो ये अल्पमत में है, आज से नहीं है, लगातार है कई देर से। ठीक है। और यही बात हुड्डा साहब कह रहे हैं, इनकी परेड होगी तभी तो पता चलेगा ना कितनी परेड होती है, कितने लोग हैं। जब ये माइनस में है तो मानने में क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, इसमें ठीक कोई है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान जाओ कि हम अल्पमत में हैं। ठीक है। रजत पंजेटा, विपक्ष के पास 44 विधायक हैं, सरकार के पास 43 विधायक हैं, तो विपक्ष को अपने 44 भी तो दिखाने पड़ेंगे ना। देखिए वरुण जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी। देखिए वरुण जी, डिबेट तो आपने रख ली है, बड़ा अच्छे विषय पे आपने डिबेट रख ली है, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इतनी हिम्मत भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी दिखा पाएंगे। उसके पीछे कारण है वो जो 6-7 उनके केसेस चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, और वो जो एक वो ढींगरा आयोग वाली जो हाईकोर्ट ने भी दे दी है उसकी मंजूरी, तो अपना वो सेंटर में भी क्योंकि बीजेपी आ गई है। अगर सेंटर में बीजेपी ना होती तो इतना मुझे लगता कि शायद इतनी जरूरत दिखा पाते। मुश्किल है, ये हरियाणा की जनता को थोड़ा सा ये वो बना रहे हैं इसके अंदर। अगर है तो फिर आप जाइए, दोबारा जाइए, गवर्नर जी से वो दरवाजे खुले हैं, बंद तो है नहीं हुए, नहीं उनके, ना गवर्नर हाउस बंद हुआ है। तो ऐसा अगर वो बोल रहे हैं हुड्डा जी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बात इन्होंने करी है कि हुड्डा जी भी कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला मेरे साथ हैं।
तो पूरा चुनाव तो हमें बदनाम करने में लगा दिया। हम बी टीम है कह के इतना कि भाई इनको वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी, और हमें बी टीम बताते रहे। खुद अंदर ही अंदर बी टीम बनके 5 सीटें जितवा भी दी, कांग्रेस को 5 हरवा दी, उसकी कोई जिम्मेवारी लेते नहीं है। और अगर हम आपके साथ हैं, आप बता रहे हैं सारा का सारी बात, तो फिर हमारे को भी आप बी टीम क्यों बोलते रहते हो? कोई इस बात का जवाब दे तो कुछ समझ में आता है। तो मेरे को नहीं लगता कि हुड्डा जी इतने सक्षम है। वैसे तो वो अक्षम है, जो उन्होंने कम से कम 2 महीने चुनाव से पहले 10 सीटें जीतने में अपने आप को सक्षम बताया। और हमें किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, और सारा कुछ कह कर और कहीं इनेलो को वोट देकर आप खराब मत करना, नहीं तो जो है मोदी को हराना है और वोट आपका खराब हो जाएगा। और आप डालिए वोट। लोगों ने तो सारा इलेक्शन ही देखिए, जो जितनी इनकी आई है वो भी लोगों ने, जनता ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हुड्डा साहब के फेवर में ये नहीं जाता कि वो 0 से 5 पर ले आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ था? शून्य, सन्नाटा। अगर 10 साल के बाद भाजपा लेके गई है, और वो भी मैं आपको बता दूं 3 सीट ऐसी हैं जो हारते बची हैं। सोनीपत 21,000 भाई। नहीं, लोकसभा में जहां लाखों का मार्जिन से अगर ये आप 20-20 हजार से 40 हजार से अगर आप जीत रहे हो, हिसार की सीट भी हजारों में है, उसके बाद सोनीपत की भी ऐसी है इनकी, तो उसके बाद सोनीपत लोएस्ट ऐसी है। तो हाँ, सोनीपत लोएस्ट है, तो 20-21 हजार का मार्जिन है। उसको अगर आप लाखों का, आप कुछ भी हो सकता था, 10,000 वोट का इधर उधर का फेर था सारा। वो सीट भी गई थी, लाखों से जीती है। आप जब जीती तो लाखों से जीती थी, 74 लाख वोट पड़े थे भाई साहब। आधे आज कब, इस बार कितने में जीती है बीजेपी? लाखों में। देखो इनको नहीं रोक। एक मिनट उत्तर देना आपको। ये कांग्रेस को उत्तर नहीं है, चला तो दोनों को जाएगा। ये देखिए, ये कुछ है यहाँ पे जो रेटिंग्स दी गई है, ठीक है? ये सब पढ़े लिखे हैं। लीस्ट पॉपुलर सीएम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है? ये देखिए, इसमें खट्टर जी टॉप कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर 2 लाख से ऊपर से जीत रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद तो बनता है। 2 लाख से ऊपर, 1 लाख की भाई साहब मान ली बात, एक सीट। फरीदाबाद 2.25 लाख से भाई। हाँ, फरीदाबाद ले लो। आप फरीदाबाद की सीट क्यों भूलते हो? ठीक है। बात ये नहीं है वरुण जी, मूल प्रश्न आपका यह है कि अपने आप को जो व्यक्ति इतना सक्षम बताता है और आज 46 पे अटका हुआ है, जिसके 12 सिटिंग विधायक हार गए हो, और वो कहता है किसी को वोट मत दो, वोट खराब मत करो, कोई बी टीम है, कोई वोट काटू है, उनकी भी वोटें बटोरता है कि सब वोटें एकत्रित हो जाए ताकि वो हराने में, मोदी को हराना है, ये कह कहकर जिसने अपने आप को सक्षम बोला, और वो भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर एक अलायंस करके, तब भी अगर हरा नहीं पाता, तो अगर आप ये 5 सीटें उनकी अचीवमेंट मानते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों हरियाणा की जनता को झूठ बोला? पहले बोलते कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं अक्षम हूं। क्यों अपने आपको सक्षम बताया जब अक्षम हो? क्यों झूठ बोला हरियाणा की जनता के साथ? ठीक है रजत भाई, आपको जब पहले बता दिया था भैया भाजपा को हराना प्रोफेसर विधु रावल की बारी है। डिबेट में ना कहियो कि भाजपा कमजोर पार्टी नहीं है, अगर भाजपा को हराना है तो सभी को एक छतरी के नीचे एकत्रित होना पड़ेगा। मगर इन्होंने वो अलायंस की, 1 और 1 11 की बजाय इनको ये लगा कि चलो पहले काम करते हैं, पहले ना इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ ही चुनाव लड़ लेते हैं, इनको बी टीम बोल के। अरे लड़ना भाजपा से था। आप अपने पहले जब लड़ने लग जाओगे तो भाजपा को हराओगे कहां से? कंपटीशन तो देखो अपना। जो 74 लाख वोट लेके गए थे, आज अगर 44 सीटों पे भाजपा जीतती है और 5 सीटें लोकसभा की जीतती है, तो आप कांग्रेस को उसकी जीत बताओगे या कांग्रेस को ये जो 5 सीटें हारी है? चलिए मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है जी, मैं जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर विधु रावल भाई, अल्टीमेटली सामने सब इकट्ठे होंगे नहीं, और सब इकट्ठे होंगे नहीं तो आपकी सरकार सेफ है, ये मानकर चलिए, ऐसा फिलहाल लग रहा है।
हालांकि नंबर्स गेम वो बता रहे हैं कि हमारे ज्यादा हैं। नहीं, ये भी सच नहीं है वरुण जी। देखिए, चीजें बहुत बदलती हैं। जिन लोगों ने 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर ध्वनि मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, वो लोग, वो भी जेजेपी की तरह वॉकआउट कर सकते थे, लेकिन उन निर्दलियों को इन्होंने एक दिन साथ बिठा लिया और एक दिन बिठाकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तब से आप इसको जो है पत्थर की लकीर माने बैठे हैं कि वो सब वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर जिस अभय चौटाला के पूर्वज उनको ये कहकर गए थे, मृत्यु से पहले कह गए थे कि बेटा कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, ऐसा कह के गए थे, और ये कहा था कि आपने नहीं, 3 पुश्तों तक तो आप हो गए और अगली 4 उसके बाद और पुश्तों को बताना है, यानी 7 पुश्तों को कांग्रेस छुएगी नहीं। वो चौधरी देवीलाल जी की बात को क्या अभय सिंह चौटाला उनका अनादर करेंगे? मैं तो नहीं मानता अभय सिंह चौटाला ऐसा करेंगे कभी भी, खास तौर पर तब जब ये कितने भूंडे तरीके से जो है अभय सिंह चौटाला के खिलाफ षड्यंत्र किया इन लोगों ने। अभय सिंह चौटाला को 1 लाख भी वोट नहीं आने दी और उसके बाद से डिबेट्स दर डिबेट लगातार चिल्लाते रहे कि जमानत जब्त हो गई अभय सिंह चौटाला की, बार बार कहते रहे इनका पार्टी का अस्तित्व खत्म। अरे चौधरी देवीलाल की शुरू की हुई पार्टी है, उसका अस्तित्व के ऊपर तुम सवाल खड़े करते हो, उसके सिंबल पर तुम सवाल खड़े करते हो, और उनके पोते चौधरी देवीलाल जी के पोते आकर जो तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। अगली बात सुनो, 3 वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, उनसे अलग अलग आप इंटरव्यू कर लो और कोशिश करना कि आसपास भूपेंद्र हुड्डा का कोई आदमी ना खड़ा हो। तीनों से आप पूछ लो, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ धर्मपाल गोंदर जी जो है ना, बड़ी वोटों से जो है अभी जो मत हुआ है ना, धर्मपाल गोंदर जी नीलोखेड़ी से जीते हुए चुनाव है, लेकिन जिस पक्ष में वो खड़े थे, जनता ने, नीलोखेड़ी की जनता ने उस पक्ष को बुरी तरह हरा दिया। नीलोखेड़ी में ठीक है, मनोहर लाल जी को जिता दिया। रणधीर गोलन जो है ना, जो पुंडरी के इनके साथ खड़े थे, 18,500 वोटों से जो है उनके पक्ष को हराकर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया पुंडरी के लोगों ने। ये तो सब जगह चला है, बड़े बड़े दिग्गजों के ऐसे नहीं वरुण जी, ये तो ठीक नहीं है। देखो यू कैन नॉट प्ले डेविल्स एडवोकेट टुडे। नहीं डेविल्स एडवोकेट नहीं भाई, तो बड़े बड़े दिग्गजों के मैदान में हारे हैं भाई। आप उनको मुझे बोलने नहीं देते उनको तो भाई अरे मेरा एक सवाल आ गया, उसमें तो क्या दिक्कत है? मेरा नहीं, मैं आपको तीनों के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, कोई पब्लिक प्रेशर कुछ नहीं होता, लोक लज्जा कुछ नहीं होती। चौधरी देवीलाल कहा करते थे लोक लाज से चलता है, तो आज लोक लज्जा है कि भाई अभी ताजा जो है धर्मपाल गोंदर जी को लोगों ने बताया कि नीलोखेड़ी के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब वो लोगों का अनादर करके क्या आपको लगता है कांग्रेस के साथ चले गए? मैं तो नहीं मानता भाई। चलिए ठीक है, धर्मपाल गोंदर जी को जानता हूँ। अगली बात सुनिए, रणधीर गोलन जी को ताजा 18,500 कम नहीं होता एक असेंबली सेगमेंट में, उन्होंने कहा कि एक क्लोज फाइट, अरे 20,000 से तो कुल ही जीते हैं हम कुरुक्षेत्र की सीट, उसमें भी 18,500 से हम अगर पुंडरी से जीत रहे हैं तो क्या पुंडरी के लोगों के मन के विपरीत वो चले जाएंगे? मैं तो नहीं मानता। सोमवीर सांगवान, चरखी दादरी, किस प्रकार से वो जो है, मैं तो नहीं मानता कि वो जो है किसी प्रकार जो है कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, जबकि उनके हल्के की जनता जिनको 3 महीने बाद वो पेश करना चाहते हैं वो भाजपा के साथ है। वो सोमवीर सांगवान के आपको कांग्रेस के साथ दिखेंगे। और अगली बात सुनो, मैं फिर से इनको कहता हूं, अगर ये सीरियस है वरुण जी, और मुझे लगता है कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये केवल डिबेट पर चर्चा करने वाली बात नहीं है तो ये इन लोगों का हर क्या परेड करवा दो ना। कल को आपके लिए वोट करने वाले हैं ना, आपको कोई संशय नहीं है तो परेड करवा दो। परेड कौन करवाए? परेड करवाए बीजेपी। ठीक है। आज तक ऐसा वरुण जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप और मैं ही मुस्कुरा रहे हैं आज की डिबेट। नहीं, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि बहुत सारे दिग्गज जो है उनके इलाके से हारी है पार्टी भाई। असीम गोयल के इलाके से पार्टी हार गई है, वो अलग विषय। कंवरपाल गुर्जर के इलाके से पार्टी हारी है, भव्य बिश्नोई की सीट से पार्टी हारी है। वरुण जी वो पार्टी के कार्यकर्ता है। और सुनिए, ये जो तीनों लोग हैं ना, रणधीर, उन्हें कार्यकर्ता बना देंगे अपनी बारी में। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मंत्री भी तो है वो कार्यकर्ता। असीम गोयल वो कार्यकर्ता है जिसके ऊपर कांग्रेसियों ने पानी की बौछार मारी थी, तो उनका, चलिए छोड़िए फिर, अब इतिहास में ना जाए। पूरा शरीर उनका डेड हो गया था, पूरा शरीर, वो मौत के मुंह से निकल कर आए। मैं उस आंदोलन में उनके साथ, चलिए ठीक है, हम संसद घेराव के गए थे और उन पर, लेकिन मेरी बात जरा से पूरी हो, जल्दी करिए। मैं फिर से जल्दी से पूरी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई आप कहीं से तो उठाएंगे ना, संविधान की बात अगर कर लें, आप संविधान को मानते नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 163 जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है एम्पावर करता है चीजों को करने के लिए, वही उसका जो ए पार्ट है वो कहता है कि अगर संविधान के अंदर स्पेसिफिकली ये दिया हो
कि जो जो चीफ मिनिस्टर है वो मेंटली या किसी फिजिकली वो इनकेपेबल हो गए हो तो कर सकते हैं। बी जो है कहता है उसी का ही 174 का भी, आर्टिकल 174 का भी कहता है कि गवर्नर अपने विवेक से कब कर सकता है, जब तक वो पूरी तरह से आश्वस्त ना हो, पुष्ट ना हो जाए, पूरी तरह से पुष्ट ना हो जाए, तब तक फ्लोर ऑफ द हाउस 6 महीने में। अच्छा, ये फिर 6 महीने वाला एक्सरसाइज करते ही क्यों है, मुझे बताओ ना। ये 6 महीने में एक बार फ्लोर टेस्ट होगा, इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर बाबा साहब के संविधान को मानना ही नहीं है, ठीक है, केवल वोट बटोरने के लिए भ्रम पैदा करना है जनता में, तो खत्म कर दो ना इस बात। ठीक है रावल साहब, प्रस्ताव डालो। अब विस्तार से बात आ गई, अब ठीक है। केवल ढींगरा जी, आपने मुझे 44 गिनवाए कि हम 44 हैं, लेकिन आपके हिसाब से तो अभय चौटाला बी टीम है बीजेपी की, फिर आप 44 कैसे हैं भाई? बात यह है, गवर्नर साहब के विवेक की बात ये समझा रहे थे, तो गवर्नर साहब ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। विवेक अभी तक तो मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक तो गवर्नर साहब ने कोई फैसला ही नहीं लिया। इसका मतलब इन्होंने गवर्नर साहब के ऊपर भी सवाल उठा दिया। मेरे को समझ नहीं आ रही, ये भाजपा के जो आप प्रबुद्ध प्रवक्ता बोल रहे हो, ये भाषणबाज प्रवक्ता है। ये भाषण देने में तो सही है, लेकिन टेक्निकली समझ नहीं रहे। चलिए, बड़ी अच्छी जा रही है चर्चा, उसे वही रखिए। मेरे सवाल पे आइए अब। भाषण नहीं सब चलता, समझना पड़ता है कि गवर्नर साहब को फैसला लेना होता है अपने विवेक से, जो कि नहीं लिया उन्होंने। ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब फैसला क्यों ले अपने उससे, लिया नहीं भाई, लेट कर दिया है अभी तक। कहीं इधर उधर हिल हुल गए, कहीं लेना चाहिए था। अब दूसरी बात और सुनिए, चलिए INLD के मेरे महानुभाव एक बात कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए रावल साहब प्लीज, रुकिए। ये क्या है यार, ये तो भाषणबाज प्रवक्ता है। अरे रुकिए ना यार प्लीज, ढींगरा साहब, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जो रजत पंजेटा ने कहा उसका जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं उल जुलूल बातें नहीं करता इनकी तरह, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि INLD जो है, आप ये देखिए, इन्होंने चिट्ठी लिख करके दी है गवर्नर को, हमने नहीं लिख करके दी, इन्होंने ही लिख करके दी है। तो जितने लोगों ने भाजपा के अगेंस्ट चिट्ठी लिख करके दी है, उन्हीं के नाम मैंने पढ़े हैं। ये हमारे साथ हो या ना हो, इस बात का सवाल नहीं है। ये भाजपा के अगेंस्ट में है या इनके साथी हैं, ये साबित करना है हमको। हमें मालूम है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। हम एबी टीम में ऐसे नहीं कहते इनको। तो फिर आप हवा में बात कर रहे हैं ना कि सेवा कर दी, उन्होंने उनकी सेवा कर दी। सुनिए, आपकी डिबेट में ही INLD प्रवक्ता ने इनकी सेवा कर दी बीजेपी की, बीजेपी ने INLD की सेवा कर दी आपकी डिबेट में। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये गवर्नर के पास जाएगा, अरे मैं आऊंगा ना आपके पास, किसके अगेंस्ट जाते हैं, किसके हक में जाते हैं। अब देखिए, हम बीच में बोलेंगे, हकते नहीं है। ठीक है, रुकिए आप इनकी आवाज मत दीजिएगा, भाषण एक मिनट रावल साहब, आपने एक मिनट रावल साहब, एक मिनट रावल साहब, आपने क्या कहा? प्रोफेसर विधु रावल, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि आज तक तो वो कांग्रेस के पक्ष में गए नहीं है, आप ही ने कहा ना? आप ही ने कहा कांग्रेस ने उनको इंडियन लाइन से घुसने नहीं दिया। हाँ तो ठीक है ना, एक बार वो अपना पॉइंट तो रख ले। सोनिया गांधी तक से मिलकर आए थे। अच्छा, एक पॉइंट तो रख ले एक बार अपना। होंगे क्या वो? ठीक है, मैं तो नहीं मानता। चलिए, भाषणबाज प्रवक्ता है। रुकिए ना, आप कह रहे हैं वो स्वाभिमानी आदमी, ठीक है, कौन इनकार कर रहा है? एक बार मैं नंबर तो समझ लूं। भाषणबाज आदमी अरे आप उनको छोड़िए ना, आप पर्सनल हो जा रहे हैं। ढींगरा साहब, डोंट गेट पर्सनल प्लीज। और फिर कहेंगे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा रुक जाइए, देखिए, इसका मतलब ये माना जाए कि अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने के लिए बात हो रही है अल्पमत की, ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। नहीं, गलत। गवर्नर साहब को जिन लोगों ने चिट्ठी लिख करके दी है वो 45 है, नंबर 1, और जिनकी चिट्ठी नहीं आई है वो 42 थे, नंबर 2। अब अंत में कौन हुआ, ये बात गवर्नर साहब को तय करनी है, इन भाषणबाजों को थोड़ी तय करनी है। अच्छा, वो तो एक दूसरे की, अब मेरा एक सवाल सुनिएगा, के लिए एक दूसरे की बात करने के लिए, मेरा एक सवाल बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। रुक जाइए, अब मेरा एक सवाल सुन लीजिए, सुनिए ढींगरा साहब प्लीज, मेरा सवाल सुनिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हरियाणा में, उन्होंने एक बैठक बुलाई सभी 29 विधायकों की, 2 विधायक नहीं आए। आपको पता है वो 2 कौन है? नहीं, वो विधायक नहीं आए, वो हमारा इंटरनल मैटर है। वो कोई किसी की बीमारी, किसी की दिक्कत, किसी की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो नहीं इशू।
इशू ये है कि जो चिट्ठी लिखी आज के मुद्दे पे, ये 45 बंदों ने चिट्ठी लिखी हुई है गवर्नर को। अगर तो ये बीजेपी के दल है, अगर ये बीजेपी के दल है तो फिर क्लैरिटी है ना कि INLD बीजेपी का दिल है, चिट्ठी को लिखी थी। फिर ये कहे कि हम बीजेपी का एबीटी में, ये वो तो आप कहते हैं ना, वो तो आप कहते हैं। अरे सर, हमने भी गवर्नर साहब को यह साबित करना है कि इन्होंने चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है। अगर इन्होंने चिट्ठी लिखी है, पहले INLD से पूछिए, चिट्ठी लिखी है, अगर चिट्ठी लिखी है तो किसके खिलाफ लिखी है, किसके हक में लिखी है, भाजपा के अगेंस्ट लिखी है या नहीं लिखी है, ये पूछे ना इनसे। अबे जी ने चिट्ठी लिखी तो किस बात पे लिखी। और दूसरी बात, अपने आप क्लियर हो जाएगा यही डिबेट पे। और ये जो भाषणबाज प्रवक्ता है, ये तो इनको सराह रहे हैं, इनकी पीठ पे हाथ मल के सराह रहे हैं, उससे तो कुछ होगा नहीं। INLD इनकी पीठ पे सराह रही है, कुछ नहीं होगा। रजत भाई को नहीं, प्लीज प्लीज मत करिएगा, प्लीज बड़ा दिल दिखाइएगा, मत करिएगा। चर्चा बहुत अच्छी जा रही है, मैं नहीं चाहता कि इसे मुझे कट करवानी पड़े। प्लीज रजत पंजेटा, रजत पंजेटा भाई, आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं? ठीक है, मैंने मना किया, प्लीज प्लीज। रजत किसकी तरफ से खेल रहे हैं भाई? भाषणबाज जी को रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। सवाल मेरा रजत से है, प्लीज प्लीज रुक जाइए। रजत किसकी तरफ से खेल रहे हैं भाई आप? वरुण जी लगातार व्यक्तिगत जी वरुण जी, ये शोभा नहीं देती। अरे रुकिए रुकिए, शोभा नहीं देती। केवल ढींगरा जी जानना चाह रहे हैं कि आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं। देखिए हुड्डा साहब सारी बातें हमें बता के करते हैं क्या? जो हमें ढींगरा जी को या डिबेट पे ये जानने के जो इतने उत्सुक है। मैंने नहीं पूछा, गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है इन्होंने। हाँ, उस पे भी आ रहा हूँ। देखिए, गवर्नर साहब को जो चिट्ठी लिखी है वो आपको चिट्ठी पढ़नी चाहिए थी, बिना पढ़े आपने कहा गवर्नर साहब को चिट्ठी। हमने जब गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, हम मानते हैं कि हमने फ्रेश चुनाव कराने के लिए चिट्ठी लिखी है, ना कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसकी चिट्ठी लिखी। हमने भी वही लिखी हो है, गया, हो गया, गुड पॉइंट। हमने भी वही लिखी है कि चुनाव कराओ, राज लगाओ, अपनी सरकार है। और दूसरी बात और कहना हो गया बहुमत परीक्षण भाई साहब, बहुमत परीक्षण हो गया, कमीशन के द्वारा आज की डिबेट में ही हो गया। सिंबल जा रहा है, आपकी वोट ही केवल पूरी कोई नहीं फायदा नहीं हो रहा। मैं आगे यार रजत को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। नहीं, रजत को बात पूरी करने दीजिए, एक मिनट मैं आऊंगा ना। देखिए 32 हो गए, फिर भी चल रहा हूं ना मैं। हाँ जी रजत जी, बात पूरी करिए। देखिए वरुण जी, बात ऐसी है, सबसे बड़ा प्रश्न आज ये है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल, नेता प्रतिपक्ष माननीय अक्षम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये पूछिए कि क्या वो जनता हरियाणा जानना चाहती है, क्या वो सक्षम है, क्या वो सच में सक्षम है? पहले तो आप उस बात को लिखने में है दीजिए, एक मिनट। उसके चिट्ठी बाद में लिखने में है, चिट्ठी भी लिखने में नहीं है, चिट्ठी में कर देता है चिट्ठी। हमारे पास 30 MLA हैं, 29 है। हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। इन्हें काउंटिंग नहीं आती। देखिए लोकसभा चुनाव, वरुण जी मैंने कोई बात कहनी है, सुनिए। देखिए लोकसभा चुनाव में तो आपने हमें बी टीम भी कह दिया, यहाँ बैठे बैठे भी हमें कोस रहे हो, हमसे पूछ रहे हो कि हम अपनी स्थिति क्लियर करें। हम क्यों बताएं? ऐसी बातें बताई नहीं जाती, ऐसे ना टीवी डिबेट नहीं बताई जाती। कौन कहाँ वोट करेगा? वरुण जी समझ गए? नहीं होती। वरुण जी समझ गए आप? कैसे समझ गए? तभी तो इलेक्शन कमीशन ने इनको चिट्ठी लिख दी है कि भाई आपकी वोट है नहीं, इस करके सिंबल भी जा रहे हैं। हमारा इतना भला कर रखा है, आपने सारा इलेक्शन में वोट काटू कह के लड़ा, ठीक है। अब आपने लोकसभा में तो बोल दिया कि भाई मोदी को हराना है, सत्ता विरोधी सारे वोट खराब ना करो। अब आ गया, आप फिर भी जीत नहीं पाए, मोदी तो फिर भी आ गया। अब आ गया विधानसभा का चुनाव। अब आप विधानसभा में ये तो चलेगा नहीं, मोदी तो, क्योंकि हुड्डा साहब की मदद से मोदी तो आ गया। अब ये तो कह नहीं सकते कि आपके कारण आया ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि हमें वोट दे दो क्योंकि मोदी को हराना है। वो जनता पूछेगी, अरे भाई हम तो हरा तो पाए नहीं, फिर मोदी आ गया। क्या साठ-गांठ थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? हमारी वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा भाई, हरियाणा की सबसे, पूरी स्टेटों में सबसे ज्यादा है। अब आ गया विधानसभा का चुनाव। अब विधानसभा में ना तो आपका ये नारा चलेगा, ना आप किसी को वोट काटू कह पाएंगे, ना आप ये कह पाएंगे कि मोदी को हराना है तो हमें वोट दीजिए। अब आप ये तो कहेंगे नहीं कि खट्टर को हराना है या सैनी साहब को हराना है इसलिए हमें वोट दे दो। आप सिर्फ 46 सीटों पे जो यथास्थिति है वो ये है कि आप मात्र 46 सीटों के ऊपर भाजपा से 3% कम वोट शेयर लेकर दो पार्टियां 3% नहीं,
47.62% है आपकी और आम आदमी पार्टी की मिलाकर। स्टेटों के अंदर कांग्रेस की वोट सबसे ज्यादा हरियाणा की है। 3.94 आम आदमी तब भी है, पार्टी की है, भाजपा वो के घटा पीछे। दीजिए। और आपने नो, घटाए, नहीं वो भाजपा गलत। नहीं आप ये 5 वो वोट लोकसभा आम आदमी की- पार्टी का नहीं है ना, हमारा ये कहते हैं वो वाला वो हमारा कांग्रेस का वोट है जो आम आदमी पार्टी को डाला। बिल्कुल। कांग्रेस को वोट आम आदमी पार्टी का नहीं मिला। कांग्रेस का वोट नहीं डाला, उसी अनुपात आम में आदमी कांग्रेस पार्टी को की तो वोट मिला। की वजह से 5 सीटें जीती है कांग्रेस। हाँ, सच तो बात ये है। बहुत ज्यादा मजबूत। अरे भाई कमाल है। हाँ, मैं बता रहा हूँ अब आपको। कभी इधर मरोड़ दो, कभी अच्छा, उधर मरोड़ दो। वरुण जी, कितने सक्षम है ये। देख लो, पब्लिक कितने सक्षम है। हरियाणा की है पब्लिक या नहीं सोचती होगी ये कैसी डिबेट चल रही है, बताइए। नहीं, क्यों नहीं सोचेगी। जब ये कुछ भी अनूल जुलूल बोलते रहते हैं, एक तरफ अपने आप बता रहे हैं, फिर बी टीम बता रहे हैं, जब इतना ही शब्दों का हेरफेर करना है तो अब आप इस एक थोड़ा मिनट, कंट्रोल करके हेरफेर करिए भाई साहब प्लीज। एक मिनट, कोई झुटला सकता है क्या इस बात को कि इनका अलायंस नहीं था? हम कैसे मान लें किसकी वोट थी? आप बताओ, गिन के हर 9 हल्के में आम आदमी की छाट के दिखा दो, या कांग्रेस की आपस में, या एक कुरुक्षेत्र में छाट के दिखा दो। अरे आम आदमी पार्टी की वोटों की वजह से कांग्रेस आई है, ये 46 सीट भी नहीं है वरना इनकी। ठीक बात। विधानसभा में तो, जब लोकसभा में इतनी कड़ी टक्कर है, इनको तो दे हजारों दिया का इलेक्शन मार्जिन है, कमीशन ने तो नोटिस। विधानसभा में तो लगा लो ओके। कांटे की कि टक्कर सिंबल होगी। खत्म हो रहा अच्छा है। जल्दी से और रुकिए वो बस, एक एक लूंगा आप जेजेपी जो जल्दी थी से। वो नोटा से लड़ रही वरुण है जी, बीजेपी के साथी दल बन के। प्रोफेसर विधु रावल की बारी है, फिर आ रहा हूँ जल्दी से रावल साहब। वरुण जी देखो, एक बात तो पहले समझनी पड़ेगी। अभी जो डिबेट में हुआ इससे अलग मैं बात कह रहा हूँ। हमारे शेड्यूल्ड है चुनाव अक्टूबर में, आज मैं और आप बात कर रहे हैं जून, जो आधे से आधा लगभग हो चुका है जी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी ये बुराई लेना चाहेगी कि उन्होंने हरियाणा को अस्थिर किया है और जो है चुनाव से पहले जो है चुनाव करवाने की कोशिश की। दूसरी बात जो हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, आपके बार बार 29 और 30 का फर्क बताने के बावजूद भी वरुण जी, इनका बार बार हट धर्म के साथ 30 बताना, ये ठीक वैसा ही है जैसे स्पीकर बाल योगी जी थे और गिरधर गमांग जी जो है उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अनैतिकता से, और मैं इस हद तक जाऊंगा कि वो बेशर्मी से दूसरे हाउस का सदस्य बनने के बावजूद भी आकर लोकसभा में वोट डालकर गए थे, एक वोट से अटल जी को हराने के लिए। लेकिन जनता बहुत निर्दयी है, जनता इस प्रकार की कुकृत्यों के लिए माफ नहीं करती है। उसके बाद 6 साल तक हमारी सरकार चली। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कोई वोट डालने जाएगा तो अंतरात्मा को देखते हुए जाएगा, और ईश्वर, लोकतंत्र में ईश्वर कौन है? जनता है, जनता जनार्दन है। मैंने आपको उन निर्दलियों का नाम बताया है, उनके ऊपर पार्टी विप लागू नहीं होता है। वो जो है जब जाएंगे तो धर्मपाल गोंधर को दिखेगा कि नीलो खेड़ी वाली जनता क्या चाहती है। क्यों तकलीफ हो रही है धर्मपाल गोंधर से? बीच में क्यों बोल रहे हैं ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज मेरे बीच में क्यों बोल रहे वाइंड हैं? अप मोड है, वाइंड अप मोड है भाषण प्लीज। दे रहे थे। नहीं नहीं, ये क्या कॉमेडी करने का बैठे हैं? रुकिए धर्मपाल गोंधर जो डिंगरा है, जी, आपको तकलीफ है उससे? रुक जाइए। आपको तकलीफ है सोमवीर साधवान से? अब आपने आपको तकलीफ है जो है अपना किसी से गोलर रुकिए भाई, अच्छा भला चल रहे थे, आप कहाँ लड़ पड़े? आपको क्यों तकलीफ क्या है? तरीका है ये? रुक जाइए। लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। रुक जाइए, आप लोगों ने लिख के दे दिया इनके अगेंस्ट, इनको तकलीफ हो रही है। लगातार इनको राम के नाम की तकलीफ हो रही है, अयोध्या के लोगों को गालियां दे रहे हैं। इनको हर आदमी को तकलीफ हो जाती है जो आदमी इनके खिलाफ बोलता है। वरुण जी आपने एक मिनट, कितनी बार रोका? और इनको डिंगरा जी कितनी प्लीज, रोका? आप कितनी बार अपनी आप बारी रुके थे? में आपको रुक कितनी जाइए। बार रोका? रुके क्या? वो अपनी बात कर रहे नहीं, सब रुके हुए थे, सब रुके हुए थे। आज तो सब आराम आराम से अपनी बात कर रहे थे, रुकिए अंत में समापन पे ऐसे मत करिए। डिंगरा साहब कितनी बार रोकना पड़ा इनको? सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, आप वो कंप्लीट करें फिर आपके पास आ नहीं, मैं तो रुक जाऊंगा भाई प्लीज। साहब। मेरी बात मानेंगे ना, प्रवक्ता मेरी नहीं बात रुकते। मानिए, आप रुक जाइए प्लीज। इनको रोको ना पहले। रुकिए, अब उनकी बारी है ना। इनकी अरे चाबी उन्हें कैसे होगी, रोको? इनकी उनकी बारी चाबी है, होगी। वरुण जी रुकिए ये रुकिए, बगैर चाबी के रुक चलते जाइए हैं। डिंगरा साहब, बगैर चाबी प्लीज के भागते हैं। प्लीज प्लीज रुक जाइए। फिर ये बेशरम तो आप इसको पर्सनल मत बनाइए भाई, मैं वाइंड अप कर दूंगा फिर डिबेट को। इसको पर्सनल मत बनाइए प्लीज जी। मेरी बात है, ये भाषण अच्छा रुक जाइए। ये उल जुलूल बोलने अच्छा के अब लिए हमारी बात नहीं ठीक है, आता। रुकिए रुकिए, रुक जाइए, रुक अरे ये जाइए, उल जुलूल बोलने के लिए रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। इनको भाषण नहीं देना है। रुक जाइए, केवल डिंगरा जी आपका ही समय खराब हो रहा है, आप ही का समय खराब हो रहा है। चलिए प्रोफेसर विधु रावल अपनी बात कंप्लीट करिए, अपनी बात कंप्लीट करिए, कंप्लीट। देखिए मैं देखो दूसरा प्रवक्ता क्या कहते हैं, मैं इस पर विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रवक्ता सारा समय खा गया, एक ही वही झूठ करके। मैं नए नए पॉइंट दे रहा हूँ, इन्हें उत्सुकता से लिखना चाहिए, नोट करने चाहिए, सीखेंगे कुछ, प्रवक्ता भी सीखेंगे और कुछ नहीं। लेकिन नहीं करते, कोई बात नहीं, इनका दुर्भाग्य है। मुझे जल्दी से अपना बात पूरी करनी चाहिए।
मैंने 3 पॉइंट छोटे छोटे। भाषणबाजी मत करो, तीसरा मुद्दे की पॉइंट, बात पे तीसरा आओ, पॉइंट, जुलूल अरे बातें नहीं करनी। भाषणबाजी तू थोड़ी बताएगा यार प्लीज रुक जाइए भाई, ये तू तड़ाक नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू प्लीज थोड़ी बताओगे मुझे क्या करना है। प्लीज। मुझे जो करना मैं है किसी से बताऊंगा। भाई तू ट्रैक नहीं कर रहा, मैंने कहा उलझुलूल की बात मत करो, चलिए जी, समय फिर समाप्त हो जिस रहा बात है। पे डिबेट है उस बात पे आओ। केवल डंगरा प्लीज शट योर माउथ प्लीज। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, यू शट योर माउथ ना, रुक जाइए, मेरे बीच में मत बोलो, यू शट योर माउथ, दिस इज माय टाइम। मेरे बीच में मत रुक बोलो, जाइए, मैं कोई तकलीफ किसी के कर रहा हूं, बीच में मेरे नहीं बोल रहा मत था, बोलना आगे से। मुझे डिबेट समाप्त करनी पड़ेगी, प्लीज मेरे बीच में मत बोलना आगे से, प्लीज मैं रुक आपको जाइए। तकलीफ कर रहा हूं। ढींगरा साहब, उलझुलूल इसे बातें मत किया पर्सनल मत करो। बनाइए ना आप, रुक जाइए, वो अपनी बात खत्म वरुण जी, करें जल्दी से, सीधे सीधा बोलो, मेरे बीच में मत पॉइंट बोलो। पे बोलिएगा और कुछ मैंने नहीं, माफ किया इस आदमी को। सीधा पॉइंट पे ये बोलिए, मेरे बीच में मत बोले, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं इनको, ये सीधा समझ पॉइंट पे जाएगा। अपनी बात रखें ये समझ प्लीज, जाए कि ये डिबेट का सिर्फ मतलब पॉइंट, उलझुलूल बातें सिर्फ करना नहीं पॉइंट पे होता। अपनी बात रखें भाषणबाजी प्लीज। नहीं होती। ढींगरा साहब, मुद्दे की बात करो, समय खत्म हो चुका है, प्लीज। मैं पॉइंट मुद्दे की बात पे आया करो, उलझुलूल बातें अरे नहीं तुम करनी थोड़ी थी। बताओ। अरे रुकिए ना ढींगरा साहब, प्लीज रुकिए, जनता देख रही है आपको हमारे कैसे ढींगरा आप साहब प्लीज खतरे रुक हो जाइए, जाते रुक करते जाइए, हो आप। टुकी लड़िए मत, मुद्दे की बात करनी ही नहीं रुकिए है। ढींगरा साहब, रुकिए ना, रुकिए, हाँ जी बोलिए, देखिए अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 मिनट बस। पहला मुद्दा, ठीक, पहला मुद्दा तो ये है कि बहुत जल्दी जो है वैसे भी शेड्यूल है चुनाव हरियाणा में, तो कौन बुराई ये लेना चाहता है, नहीं लेना चाहेगा, कोई भी समझदार आदमी नहीं लेना चाहेगा। दूसरी बात है, एक गरीब का बच्चा जो है उसको मसा मसा भी जो है मुख्यमंत्री वो बना है, नायब सिंह सैनी उसका नाम है, रोज दिल को छूने वाले काम कर रहा है, रोज ऐसे काम कर रहे हैं नायब सिंह सैनी जी जिससे जनता सीधी अरे सीधे फैसला जुड़ रही है। गवर्नर ने ऐसे लेना है, एक डिबेट फिर का बीच में मुद्दा बोलेगा, क्या ये है, बदतमीज नायब आदमी सिंह है। सैनी सर, कहाँ समय से नहीं है मेरे पास। अब कब की सरकार है, मैं मुझे कह रहा हूं एक मिनट गवर्नर आपने ने कहा फैसला था, लेना और मैं है, ये नायब सिंह सैनी का क्या रोल है चुप इसमें? होने वाला हूँ, मुद्दे की बात करनी नहीं है, चुप होने वाला हूँ। उलझुलूल बातें करनी है, भाषणबाज चलिए जी, मत चर्चा चलिए, माफी चाहता हूँ सर, जितना समय था मैं दे पाया। आप तीनों पैमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।